दोस्तों, मैं शिवम, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान मार्केट। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम लोग कि बिहार दरोगा का जो फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है 5 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 5 नवंबर तक भरा जाएगा। इसका एग्जाम कब तक लिया जाएगा और अभी से क्या करें ताकि मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट हो जाए। दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं जो सोच रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए कुछ देना चाहता हूँ। अभी जो मैं टाइम निकाल के अपने आप लोग के लिए जो ये वीडियो बनाता हूँ, मोटिवेट करने के लिए, तैयारी करने की रणनीति बताता हूँ, उसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बेहतर कंटेंट दो, फ्री में बेहतर क्लास दो। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट कैसे होगा? ये सपोर्ट बस आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हो जाता है। तो इतना करना है दोस्तों। चलिए आते हैं फिर हम मुद्दे पे कि बिहार दरोगा का प्रीलिम्स का एग्जाम कब तक लिया जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अभी कि एक लेटर वायरल हो रहा है, सभी जिले के जिलाधिकारियों को भेजा जा रहा है 17 दिसंबर को 2 पालियों में बिहार दरोगा का एग्जाम संपन्न कराने के संबंध में। तो मान लेते हैं कि जो अभी तय नहीं हुआ है कि 17 को होगा ही, लेकिन संभावित तिथि है कि 17 दिसंबर को एग्जाम होगा, तो हम 17 दिसंबर को ही मान के तैयारी अपना शुरू करते हैं। 17 दिसंबर को हो सकता है कि डेट आगे बढ़ जाए, क्योंकि 17 दिसंबर को कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है और आगे बढ़ता भी है तो दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। नहीं होता अगर दिसंबर में तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रख के हम 17 दिसंबर को ही ध्यान में रख के तैयारी करने के लिए बोलूँगा कि 17 दिसंबर को ही ध्यान में रख के करिए। तो करना तो सबसे पहले आप एक चीज़ ये कर लीजिए कि अब बुक बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं जो बुक पिछले वीडियो में बताया था उसी बुक को फॉलो करना है, नहीं। अगर उसको आप फॉलो करते आ रहे हैं तो हाँ उसी को करते आइए। अगर नहीं करते हैं, किसी दूसरे बुक को आप पढ़ रहे हैं तो हाँ उसी को पढ़ना है। उसी को किस तरीक़ा से पढ़ना है, तो जो पढ़ चुके हैं उसको रिविज़न तो बरकरार रखिए। और दूसरा, आप टारगेट कर लीजिए कि मेरा 17 दिसंबर को एग्जाम है, तो 5 दिसंबर या 7 दिसंबर मान लीजिए, 7 दिसंबर तक इस जो मेरा टॉपिक छूटा हुआ है, मेरा जो सब्जेक्ट छूटा है उस बुक से, उसको कंप्लीट कर लेना है। बस नाम के लिए एक बार पढ़ नहीं लेना है, कंप्लीट करना है, बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है। उस तरीके से आपका वो कंप्लीट होते जाएगा, आपका वो बुक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर बुक आपका कंप्लीट हो जा रहा है तो किसी दूसरे बुक पे आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन वो बुक पहले बेहतर तरीके से तैयार करनी है। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा उसके लिए कि वो जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ते आइए, लेकिन क्राउन का अगर बुक है तो क्राउन का जो बुक है उसमें से विविध और बायोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट, ये 2 टॉपिक आप जरूर क्राउन के बुक से पढ़ लीजिएगा। इसके लिए बस इतना ही करना है कि एक्स्ट्रा में कि जो भी पढ़ते आ रहे उसको पढ़ते ही, जैसे मैंने बताया, और उसके साथ क्राउन का एक बुक ऐड कर लीजिए जिसमें 2 टॉपिक पढ़ना है, मेन रूप से विविध और बायोलॉजी, ये 2 तो पढ़ना है किसी भी हाल में। अब रही बात कि सेट प्रैक्टिस कितना करें अभी से, तो सेट प्रैक्टिस के बारे में बोलूँगा मैं कि सेट प्रैक्टिस आपको 2 करना है, मिनिमम 1 तो करना ही है किसी भी हाल में। और सेट प्रैक्टिस करना किस तरीके से है, ये नहीं कि बस मैंने लगा लिया कि हाँ 50 सही है, 60 सही है, 70 सही है, ये नहीं। ये देखना है कि मेरा 60 सही है तो कौन कौन सा क्वेश्चंस मेरा सही है, और जो मेरा क्वेश्चन सही है मैं क्या एग्जैक्ट उसके बारे में ये था कि हाँ मैं सही कंफर्म क्वेश्चन ये सही लगाया हूँ, कंफर्म था, उसके बारे में देख लेना है। उसके बाद जो गलत है क्वेश्चन
उसको देखना है कि क्या जो मेरा क्वेश्चंस गलत हुआ है उसको एक नोटबुक बना लीजिए, उस पर सब्जेक्ट वाइज पार्ट मतलब 20-20 पेज का बना लीजिए और क्वेश्चन जो गलत हो रहा है लिख लीजिए, जो क्वेश्चंस गलत हुआ है उसके आंसर और क्वेश्चंस और आंसर बस लिख लेना है, बस इतना करना है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप दिन में एक दिन में एक भी टेस्ट लगाते हैं तो बेनिफिट क्या होगा कि अगर 20 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस भी गलत, 20 ही क्वेश्चंस मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चंस ही गलत हो रहे हैं आपका, तो अब आपका क्या हो गया कि 2 महीना आपके पास है, मान लेते हैं बीच में कुछ फेस्टिवल आ रहा है तो डिस्टर्ब, तो 50 हम टॉपिक मिनिमम मान लेते हैं, 50 आपका टेस्ट हो गया, फिर भी 1000 क्वेश्चंस आपका तैयार हो गया। वो कौन सा क्वेश्चन तैयार हुआ है जो जिसके बारे में आपको पता नहीं था, इसके आंसर क्या होगा, वो क्वेश्चंस आपका तैयार हो गए, जो आप पढ़े वो तो तैयार आपका है। तो इस तरीक़ा से आपको टेस्ट लगाना है और वो बुक जो आंसर गलत हुए उसको लिख लिया, उसके बाद वो टॉपिक अगर पढ़ लिए हैं फिर भी उस टॉपिक से गलत हुआ तो फिर उसको बढ़िया से देख लीजिए, नहीं पढ़े तो उसको तैयार तो करना ही है। करेंट कहाँ से पढ़ना है, करेंट कहाँ से पढ़ना है और किस तरीक़ा से पढ़ना है, मैं बोलूँगा दोस्तों कि करेंट के लिए आप कोई एक बुक ले लीजिए, स्पीडी ले लीजिए, एडिटोरियल ले लीजिए, जो आपको सही लगे या जो आप ले लिए हों, बहुत सारे लोग ले भी लिए हों, दोनों में से कोई एक बुक पढ़िए, उसको अच्छे तरीक़ा से पढ़िए। और दूसरा ये करिए कि जो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल का मंथली रिवीजन वीडियो रहता है, हाफ ईयरली रहता है, ईयरली रहता है, तो आप एक चैनल को जो आपको अच्छा लग रहा होगा कि इसका बढ़िया पढ़ाता है इस चैनल पे, तो उसको क्या करिएगा कि पिछले 1 साल से, मतलब दिसंबर में एग्ज़ाम होना है तो पिछले दिसंबर से मंथली रिवीजन करते आ जाइएगा कि हाँ मैं मंथली रिवीजन हर वीडियो, मतलब लगभग 12 वीडियो अब हो गया, ये 12 वीडियो हो गया, किसी में 1-2 बढ़ भी जाता है, किसी मंथ में मान के चलते हैं कि 12 हो गया, तो आपका 12 ही वीडियो हो गया, उसको मिनिमम 2 बार देखना है, मिनिमम 2 बार देखना है। अगर आप 3 बार 4 बार देख लेते तो अच्छी बात है। और उसके बाद जो हाफ ईयरली है उसको भी 2 बार देखना है और जो ईयरली है उसको भी 2 बार देखना है। ये करंट पढ़ने का मेरा तरीका रहा है। तो इस तरीक़े से अगर आप करंट पढ़ लेते हैं, एक कोई मैगजीन ले लिए और दूसरा वीडियो के माध्यम से आपका मंथ कंप्लीट हुआ, 6 माह, और ईयरली कंप्लीट हो गया, रिवीजन कर लिए 2-2 बार, तो आपका करंट बेहतर तैयार हो जाएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि करंट फिर आपका अगर 25 पूछता है तो आप 22 प्लस कर लेंगे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ अगर आप इतना कर लेंगे तो आप आके एग्ज़ाम देने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बस इतना ही करना है आप लोग। मैं बताया सेट किस तरीक़ा से लगाना है, किताब किस तरीक़े से पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है और करंट किस तरीक़े से पढ़ना है, ये सब चीज़ पेजों को बताया आप लोग। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आप जो मैं रणनीति बताया उस तरीक़े से आपको पढ़ना है। और एक चीज़ ये है कि आप लोगों को जो भी चीज़ डाइवर्ट कर रहा है, जो भी चीज़ डाइवर्ट कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बस आपका टारगेट क्या है कि मेरा 17 दिसंबर को एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, तो बस उसी पे ध्यान देना है। जितना हो सके आपको बुक बढ़िया से पढ़ना है, जो मैं रणनीति बताऊँ उसको फॉलो करना है और बाहरी चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ये सब चीज़ तो आप ध्यान नहीं देना है कि धांधली होता है, मेरा रिजल्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, कुछ नहीं। आप बस कट ऑफ क्वालिफाई करिए, आपका रिजल्ट होगा। आप बेहतर करने के बारे में सोचिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी अगले जानकारी के साथ।
और बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद दोस्तों।